क्या फ्लाइट टिकट, होटल और खाने पर आईटीसी मिल सकता है? जीएसटी को आसान भाषा में समझें। क्या आप फ्लाइट टिकट, होटल स्टे और बिजनेस डिनर पर जीएसटी का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? जवाब सिर्फ हां या ना में नहीं है। इस वीडियो में हम आपको सेक्शन के साथ आसान उदाहरणों से समझाएंगे और पूरा जवाब मिलेगा वीडियो के अंत में, इसलिए बने रहिए आखिर तक। सेगमेंट 1, आईटीसी क्या है? सबसे पहले आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? मान लीजिए आप कोई व्यापार करते हैं और अपने खर्चों पर जीएसटी भरते हैं, जैसे ऑफिस की चीजें, यात्रा आदि। तो आईटीसी का मतलब है कि आप इन खर्चों पर दिए गए जीएसटी को अपने आउटपुट टैक्स से घटा सकते हैं। यह बताया गया है सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 16 में। आईटीसी तभी मिलेगा जब वो सेवा या सामान बिजनेस के काम में लिया गया हो, आपके पास सही जीएसटी इनवॉइस हो, सप्लायर ने वो इनवॉइस जीएसटीआर 1 में भरा हो और टैक्स जमा किया हो। अब तक सब आसान है, लेकिन अब ट्विस्ट आता है। सेगमेंट 2, फ्लाइट टिकट, आईटीसी मिलेगा या नहीं? अब बात करते हैं फ्लाइट की। इससे पहले कि हम यह समझें कि आपको होटल, फ्लाइट या रेस्टोरेंट के खर्चों पर आईटीसी मिलेगा या नहीं, यह बहुत जरूरी है कि आप जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई, सेवा या सामान की आपूर्ति का स्थान के कॉन्सेप्ट को समझें। जीएसटी कानून में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह है जहां किसी सेवा या सामान का उपयोग होता है या जहां उसकी डिलीवरी होती है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी टैक्स वहीं इकट्ठा होता है जहां सेवा या सामान का फाइनल उपभोग होता है, और इसी प्लेस ऑफ सप्लाई के आधार पर ही तय होता है कि आपके बिल पर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको उस पर आईटीसी मिलेगा या नहीं। मान लीजिए आपने अपनी कंपनी के लिए दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट टिकट बुक की और उस पर जीएसटी भी लगा। अब सवाल यह उठता है, क्या आप इस खर्चे पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? क्या आईटीसी मिलेगा? फ्लाइट टिकट के मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जीएसटी कानून कहता है यात्री परिवहन सेवा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई थोड़ा अलग होता है। सेक्शन 12/9 के अनुसार अगर यात्री जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही जगह होगी जहां से उसने बोर्डिंग की है, यानी जिस एयरपोर्ट से आपने फ्लाइट पकड़ी वही उस सेवा का प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आईटीसी क्लेम तभी संभव है जब आप उस राज्य में रजिस्टर्ड हो। अब मान लीजिए आपकी कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेंगलोर में है और आपने दिल्ली से मुंबई के लिए फ्लाइट टिकट बुक की। एयरलाइन आपको बिल देगी जिसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होगा, क्योंकि आपने दिल्ली से बोर्डिंग की। लेकिन क्योंकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में नहीं, तो आप उस सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी नहीं ले सकते। कब मिलेगा आईटीसी? अगर आपकी कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होता, यानी आपका जीएसटीआईएन दिल्ली का होता, तो आप उस फ्लाइट टिकट का आईटीसी ले सकते थे, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली और रजिस्ट्रेशन दिल्ली एक ही राज्य में है। तो याद रखिए, फ्लाइट टिकट के मामले में आईटीसी लेने के लिए आपका बिजनेस उसी राज्य में जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए जहां से आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। होटल में ठहरने पर जीएसटी आईटीसी मिलेगा या नहीं? मान लीजिए आप एक बिजनेस ट्रिप पर दूसरे राज्य गए हैं, होटल में रुके और वहां जीएसटी दिया। अब सवाल यह उठता है, क्या आप इस खर्चे पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? होटल के मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जीएसटी कानून कहता है अगर आप किसी होटल में रुकते हैं तो उस सेवा का प्लेस ऑफ सप्लाई वही राज्य होगा जहां होटल स्थित है। सेक्शन 12(3)(b) ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 के अनुसार होटल, गेस्ट हाउस या हाउसबोट जैसी सेवाओं का प्लेस ऑफ सप्लाई वही रहेगा जहां वो प्रॉपर्टी है। आईटीसी क्लेम तभी संभव है जब आप उस राज्य में रजिस्टर्ड हों। अब मान लीजिए आप दिल्ली में जीएसटीआईएन वाले व्यापारी हैं
और बैंगलोर में होटल में रुके। बैंगलोर का होटल आपको बिल देगा जिसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होगा। लेकिन क्योंकि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर्नाटका में नहीं, तो आप उस सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी नहीं ले सकते। कब मिलेगा आईटीसी? अगर वही व्यापारी कर्नाटका में भी रजिस्टर्ड होता, यानी उसका जीएसटी इन बैंगलोर का होता, तो वो उस होटल बिल का आईटीसी ले सकता था, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन एक ही राज्य में है। सेगमेंट 4, खाना और ड्रिंक्स, सबसे बड़ा ब्लॉक। अब आते हैं खाने पीने पर। बुरी खबर, खाने पर आईटीसी अक्सर ब्लॉक होता है। सेक्शन 17(5) बीआई कहता है कि फूड, बेवरेजेस और आउटडोर कैटरिंग पर आईटीसी नहीं मिलेगा, जब तक कि आप खुद उस बिजनेस में ना हो, जैसे होटल या कैटरिंग बिजनेस। उदाहरण, आपने क्लाइंट के साथ डिनर किया, इनवॉइस में जीएसटी है, लेकिन फिर भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, यानी वो पिज्जा आपके डील में भले काम आया हो, पर जीएसटी में नहीं। सेगमेंट 5, असली चुनौतियां क्या है? अब जानते हैं वो रियल दिक्कतें जिनसे लोग जूझते हैं। एक, इनवॉइस में कंपनी का नाम या जीएसटी आईएन नहीं होता। 2, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लग जाता है जब आईजीएसटी लगना चाहिए था। 3, ब्लॉक्ड क्रेडिट जैसे खाना लोग गलती से क्लेम कर लेते हैं। 4, बिजनेस उद्देश्य का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता, इसलिए पेपरवर्क सही रखें और हर इनवॉइस को चेक जरूर करें। जीएसटी आईटीसी देता जरूर है, बट सिर्फ उन्हीं को जो नियमों का पालन करें। और अब आप वो नियम जानते हैं। क्या ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर डालिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल नीचे पूछिए। हम हर एक का जवाब देते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक इनवॉइस सही रखें और जीएसटी क्लेम और भी बेहतर करें।